12वीं क्लास के अपने टॉपिक चल रहा था, नवा सवाल है और ये नवा सवाल है, इसके 8 सवाल मैंने करवा दिए। नवा सवाल है f(x) = mod x बटा में x नॉट = 0 और x बराबर 0 पे 1 है और x बराबर 0 पर अपने को अवकलनीयता का परीक्षण करना है। अब देखो इसका अपने हल करते हैं, इसका अवकलनीयता का परीक्षण करना है, कहने का मतलब अवकलनीय अपने चेक करना है। सबसे पहले mod x को खोलेंगे अपने। mod x को जब भी खोलोगे उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ सवाल को करने से पहले कि देखो मैंने आपको बताया था कि जो फलन सतत होता है वो पक्का ही क्या होगा, अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा, क्या ये जरूरी है? जो फलन सतत होता है वो पक्का क्या अवकलनीय होगा? वो कतई जरूरी नहीं है, मतलब हो भी सकता है और नहीं होता, लेकिन जो फलन अवकलनीय है वो पक्का ही सतत होगा, पक्का सतत होगा। तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फलन सतत होता है वह अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो फलन अवकलनीय होता है वह पक्का सतत होता है। मतलब ये बड़ा है, ये चीज़ है तो सतत होगा ही होगा, लेकिन ये सतत केवल है 3 अक्षर मतलब 3 शब्द वाला। तो ये छोटा और ये बड़ा, बड़ा अगर है तो ये छोटे वाले को साथ लेके चलेगा, लेकिन छोटा है तो बड़े वाले की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखो। तो देखो इसमें एक तरीका तो ये है कि आप इसको सतत चेक कर लो। अब ये अवकलनीयता परीक्षण करना है, मान लो अवकलनीय होगा तो ये सतत होना चाहिए। ठीक है, तो सतत होने के लिए अपने पास देखो सबसे पहले mod x को खोले हुए, तो आपको पता है कि mod x को खोलने का तरीका क्या था। mod x को खोलने का तरीका x आएगा कब, जब x का मान 0 से बड़ा और बराबर होगा, x का मान छोटा आएगा तो -x होगा। तो देखो यहाँ जब अपने इसकी जगह x रखोगे, ये कंडीशन लगा के इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि x के बटा में x कर रहे हो तो 1 हो गया, और जब इसके बटा में ये करोगे तो अपने पास -1 हो जाएगा कब, x का मान 0 से छोटे पे। अब देखो बराबर के लिए अपनी कंडीशन दे रखी है तो आप ये बराबर नहीं लगाओगे, सिर्फ बड़े के लिए, छोटे के लिए और अपने पास बराबर के लिए। अब देखो बड़े के लिए ये है, छोटे के लिए ये है, पहली बात तो यही पता लग रहा है 1 आ गया और -1 आ गया, तो अपने पास दाईं सीमा और बाईं सीमा निकालोगे तो दोनों मान बराबर नहीं आ रहे, तो ये सतत ही नहीं है फलन। मोड वाला फंक्शन कभी सतत होता ही नहीं है, वैसे आप ये चीज़ दिमाग में भी रखो। लेकिन mod x का फंक्शन अपनों ने हल कर लिया तो भी इसका मान 1 और -1 आ रहा है। जब इसकी दाईं सीमा निकालोगे तो 1 उत्तर आएगा और बाईं सीमा निकालोगे तो -1 उत्तर आएगा, दोनों सीमाएं बराबर नहीं है, इसका मतलब ये सतत नहीं है, और सतत नहीं है तो पक्का ही क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। दूसरा तरीका कि सबसे पहले अपने को फंक्शन खोलना पड़ेगा, जो भी मैंने बताया था। फंक्शन देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, जब x बटा में x रखोगे तो x मतलब 1 आ जाएगा कब, जब x का मान 0 से बड़ा होगा, x का मान 0 छोटा होगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। जब -x बटा 1 रखोगे और x बराबर 0 पे अपने पास 1 आ जाएगा। कहने का मतलब इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ, x > पे 1 और लेस देन पे अपने पास कितना आया, -1 आ गया। अब अपने राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। राइट हैंड डेरिवेटिव चाहे आप सीमा वाला लगा सकते हो और चाहे अवकलन वाला टेस्ट करो। चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h, 0 पे चेक कर रहे हो तो -f0 बटा में कितना होगा h, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 + h, 0 में कुछ जुड़ रहा है तो उसके लिए फंक्शन 1 -f0 पे 1 - 1 बटा में h। तो अपने पास क्या है, देखो 1 - 1 बटा में मतलब बिना लिमिट लगाए आंसर 0 आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तुम निकालोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h -f0 बटा में -h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 में से कुछ घटाओगे तो अपने पास फंक्शन -1 -f0 पे 1 और बटा में -h। तो देखो ये बन गया -2 बटा में -h, ये से घट गया, लिमिट लगाओगे तो अपने पास मिलेगा 2 बटा में 0 इन्फिनिटी। तो देखो अनंत आ गया, तो जहां भी अनंत आ जाए अपने पास वहां अवकलनीय कभी नहीं होगा, अतः यह अवकलनीय नहीं है। सीधा आप ये भी निकाल सकते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, राइट हैंड निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस पे अनंत आता है तो वो अवकलनीय कभी नहीं होता, कोई फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, और वैसे भी देख लो दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो यह अवकलनीय नहीं है। चाहे आप सतत से भी कर सकते हो चाहे ऐसे करो। ठीक है।
10वां सवाल है देखो 6.2 का 1 f(x) = 1 + sin x, x का मान 0 से बड़ा और π/2 से छोटा और x का मान π/2 से बड़ा या बराबर के लिए 2 + x - π/2 का होल स्क्वायर और x = π/2 पर इसका अवकलनता का परीक्षण करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे अपने। सबसे पहले π/2 करना है तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h, a यहाँ पे π/2 है तो π/2 + h π/2 + h हो जाएगा -f π/2 मतलब f a होता है बटा में h। ये मैंने लगा दिया फॉर्मूला राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 π/2 + h, x का मान π/2 से ठीक बड़ा के लिए फंक्शन ये आएगा, x की जगह पे π/2 + h रख दो तो 2 + x की जगह पे π/2 + h माइनस π/2 उसका होल स्क्वायर माइनस f π/2, f π/2 के बराबर फंक्शन ये लिया जाएगा। यहाँ π/2 रखोगे तो देखो ये 0 हो जाएगा, π/2 - π/2 तो केवल 2 बचेगा -2। ये देखो f π/2 के लिए बराबर x का मान π/2 फंक्शन ये लिया मैंने, यहाँ π/2 रखोगे π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा तो मैंने यहाँ केवल 2 लिख दिया बटा में कितना है h। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 ये कट जाएंगे और ये अपने पास ये भी कट जाएंगे तो केवल कितना बचेगा h और उसका स्क्वायर, h का स्क्वायर बटा में h। ये किससे कट जाएगा, लिमिट लगा दो, इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। अब अपने निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में अपने वही करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, h की जगह पे सिर्फ -h -f π/2 बटा में -h। लिमिट h टेंड्स टू 0 π/2 -h, π/2 से ठीक छोटा घटाओगे तो देखो छोटा मान ये रहा, उसके लिए फंक्शन ये आएगा 1 + sin π/2 -h -f π/2। f π/2 का मतलब π/2 पे अपने पास पता लग गया था, ये π/2 रखने पे देखो सेम ही आएगा, π/2 पे 2 तो -2 बटा में -h। जब इसको आप हल करोगे तो अपने पास देखो क्या आएगा 1 प्लस लिमिट वाले लिमिट h टेंड्स टू 0, ये अपने पास आएगा 1 प्लस साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा होता है कोस थीटा, तो कोस h आ जाएगा -2 बटा में -h। लिमिट लगाओगे h टेंड्स टू 0, ये देखो ये लग गया -1 कोस h -1 बटा में -h। अब देखो इसमें आप डायरेक्ट लिमिट लगा दो चाहे, और वरना इसको साइन के अंदर चेंज कर लो, जैसे मैंने एक दिन पहले करवाया था सवाल, दोनों तरीकों से कर सकते हो। यहाँ जब आप लिमिट लगाओगे तो अपने पास मिलेगा देखो cos 0 का मान cos 0 -1 बटा -h -0, तो देखो cos 0 का मान 1 -1 बटा 0 मतलब 0 बटा 0, तो ये बन गया अनिर्धारक रूप। अनिर्धारक रूप तो किससे डीएल हॉस्पिटल नियम, जब 0 बटा 0 अनंत बटा अनंत रूप बनता हो तो डीएल हॉस्पिटल नियम लगा दो, डीएल हॉस्पिटल नियम, हॉस्पिटल रूल लगाने पर ऊपर नीचे अलग अलग अवकलन कर दो h के सापेक्ष, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 डायरेक्ट मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये लगाने के बाद में आपको बता देना है बस कि 0 बटा 0 बन रहा है तो डीएल हॉस्पिटल नियम लगाने पे लिमिट h टेंड्स टू 0 करोगे तो इसका अवकलन कर दो ऊपर नीचे h के सापेक्ष, तो cos x का होता है -sin h और इसका हो जाएगा -1, ये इससे कट गया। लिमिट लगाओगे sin 0 बराबर कितना होता है 0, इधर भी 0 आया था, देखो यहाँ पे अपनों ने मान निकाला था ये वाला, ये राइट हैंड डेरिवेटिव वो भी 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो भी 0, अतः राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अतः ये क्या है x बराबर π/2 पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। ये आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। ग्यारहवां सवाल है 6.2 का, देखो इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें f(x) = x² + 3x + m और nx + 2, x का मान <= 1 तो फंक्शन ये, x का मान बड़ा 1 से तो ये, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो m और n के मान ज्ञात करो। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है,
इसमें m और n की मान ज्ञात करने और बोल रहा है कि ये प्रत्येक बिंदु पे अवकलनीय है। अब आपको मैंने बताया था कि अगर ये फलन अवकलनीय है तो ये पक्का सतत भी होगा। तो पहले मैं इसकी सतत की कंडीशन लगाता हूँ, क्योंकि m और n की जब मान निकालने हैं तो आपको सतत की कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। देखो कैसे, अवकलनीय है तो सतत पक्का होगा। तो पहले मैं सतत चेक कर लेता हूँ किस पे, जो कंडीशन दी हुई है। देखो एक से बड़ा एक से छोटा बराबर दे रखा है तो एक पे चेक होगा। ये कंडीशन अपने पास एक के लिए है तो प्रत्येक बिंदु पे, लेकिन एक पे दे रखा है तो अपने एक पे चेक कर लेते हैं। सतत f1 के लिए फंक्शन जो होगा मेरे पास, देखो 1 के लिए फंक्शन ये होगा तो अपने पास आएगा x की जगह पे 1 रख दो, 1 + 3 + m बराबर 4 + m। ये अपने पास f1 आ गया। इसी प्रकार दाईं सीमा में लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h। 1 + h का मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, एक से बड़ा मान, एक से बड़े के लिए फंक्शन ये होगा x की जगह पे 1 + h रख दो तो n 1 + h + 2, और इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे n को तो अपने पास आ जाएगा। वैसे आप डायरेक्ट लिमिट भी रख दो, चाहे यहाँ पे लिमिट रख दो आप, तो अपने पास देखो n को 1 से किया तो n आ गया, n को h से लिमिट लगाओगे तो 0 हो जाएगा। यह केवल n और +2। इसी प्रकार अपने पास आएगी बाईं सीमा, उसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h। 1 - h के लिए अपने पास जो फंक्शन होगा वो एक से छोटे के लिए फंक्शन ये हो जाए, x की जगह पे 1 - h रख दो तो 1 - h का स्क्वायर + 3 1 - h प्लस में m। अब देखो चाहे इसकी स्क्वायर खोलो चाहे आप डायरेक्ट लिमिट लगा दो। यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो ये 1, यहाँ लिमिट लगा 0 तो +3 + m, मतलब 4 + m ही आएगा। ये भी 4 + m। अब देखो आपको ये चीज़ पता है कि अगर ये फलन अवकलनीय है तो सतत भी होगा ही होगा। लिखोगे यदि फलन अवकलनीय है तो यह सतत भी होगा। सतत भी आता है दाईं सीमा बराबर फलन का मान। तीनों बराबर होंगे, दो तो बराबर है तो ये और ये भी बराबर होंगे। कहने का मतलब आ जाएगा अपने पास n + 2 बराबर 4 + m। तो देखो ये इधर 2 इधर चला गया तो n बराबर क्या आ जाएगा m + 2। n बराबर क्या आ गया m + 2। ये अपने पास समीकरण 1 मान लेते हैं, अपने समीकरण 1। अब देखो सेकंड नंबर पे, अब अपने क्या करते हैं, सीमा से अपने निकाल लिया कि n बराबर m + 2, मतलब यहाँ से एक समीकरण मिल गई। अब अपने पास जो अवकलन के लिए शर्त लगाएंगे वहाँ से एक कंडीशन मिल जाएगी, तो इन दोनों को बराबर रख के अपने मान आ जाएंगे m और n के। तो देखो अब अपने क्या करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव में वही चीज़ है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f1 पे तो 1 + h माइनस f1 बटा में कितना आएगा h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h, 1 में कुछ जोड़ रहे हो तो देखो f1 + h अभी आपने निकाला है। देखो यहाँ पे f1 + h के लिए आपके पास में कंडीशन आई थी ये वाली, आप डायरेक्ट ये लिख दो यहाँ से। तो 1 + h में अपने पास आ जाएगा n + nh + 2 और माइनस f1 के लिए, देखो f1 के लिए अपने पास है 4 + m, तो 4 + m तो ये माइनस वाला तो माइनस m बटा में कितना आएगा h आएगा, बटा में कितना आएगा h आएगा। अब देखो यहाँ पे अपने पास ये n आ रहा है, एक n का मान, देखो ये वाला n का मान यदि m + 2 यहाँ रख देता हूँ, यदि ये वाला मान मैं m + 2 यहाँ रख देता हूँ तो मेरे पास ये 4 कट जाएंगे। देखो कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला n का मान यहाँ भी n है, केवल आप यहाँ रख दो, केवल एक की जगह पे m + 2, इस n की जगह पे m + 2, फिर nh + 2 -4 - m बटा में कितना है h है। तो देखो ये माइनस का m, ये प्लस का m, ये 2 और 2 4, ये माइनस के 4, ये आपस में भी कट जाएंगे। ये h के बटा में h जाएगा, यहाँ पे n है तो अपने पास यहाँ कितना आ जाएगा, केवल h आ जाएगा, केवल n आ जाएगा, ये n है, केवल n है।
देखो फिर बता रहा हूँ कि ये n की जगह पे मैंने m+2 रखा है, एक की जगह m+2, ये n मैंने रख दिया क्योंकि ये कट जाएंगे, सिर्फ एक वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, वरना वापस m+2 आ जाता, ठीक है ना। तो अपने पास ये n आ गया, इसका मतलब n का मतलब m+2 ये यहाँ पे, चाहे आप रख के कर लेते चाहे आपने n नहीं रखा हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। यहाँ पे भी रख के आप ये करते तो वही बात है, n+2 आ जाता, नहीं तो n आ गया, एक ही बात है। ये इससे कट गया और ये 2 तो जुड़ के -4 + 4 भी कट गए और h से h भी कट गया। अब अपने निकालता हूँ मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h माइनस f1 बटा में -h, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो 1 - h, अभी आपने 1 - h निकाला है, उसका मान कितना आया था, देखो 4 + m, ये लिमिट लगाने पे आया था, लेकिन आपको लिमिट नहीं लगानी एक बार, क्योंकि यहाँ लिमिट लगा अभी बाकी है, तो केवल इतना मान रखो आप। इसका मतलब ये आ गया कि मैं यहाँ पे इसको खोल लेता हूँ, देखो 1 ये चीज़ आएगी यहाँ पे, मैं इसको खोल लिख देता हूँ, चलो 1 - h की स्क्वायर प्लस 3 1 - h और प्लस m, मतलब x की जगह पे 1 - h मैंने यहाँ रखा। फिर अब 1 पे अपने पास 4 + m, तो 4 -4 और -m, ये माइनस अंदर चला गया, बटा में कितना है -h। जब इसको आप खोलोगे, मतलब इसको हल करना है आपको, a + a - b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b² माइनस 2ab प्लस के 3 माइनस के 3h प्लस अपने पास ये कितना है, यहाँ पे m है, सॉरी यहाँ पे m है, m -4 माइनस के m बटा में कितने हैं -h। ये प्लस के माइनस के m कट गए, ये देखो 3 और 1 4, ये -4 ये भी आपस में कट गए। अपने पास बचा h², लिमिट h टेंड्स टू 0 h², ये -2h -3h -5h बटा में -h। जब आप इसको हल करोगे, ऊपर h कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे h कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे बचा h -5 बटा में -h, ये इससे कट गया। लिमिट लगाओगे, साथ में लिमिट भी चल रही है, ये ध्यान रखना। अब लिमिट लगा लो आप, तो ये 0 -5 बटा -1, इसका मान आ गया 5। अवकलनीय इसने बोला था, तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आएगा, तो इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए अपने पास n का मान कितना आ जाएगा 5, ये मान इसके बराबर आ गया, इसका मतलब n का मान कितना आ गया 5। n का मान समीकरण 1 में रख दो, अतः समीकरण 1 से देखो क्या आएगा, n का मान आपको 5 रखना है, तो 5 बराबर m+2, तो m बराबर कितना आ गया 3। m का मान तो आएगा 3 और n का मान आएगा 5। ये अपना सवाल हो गया, इस तरीके से करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। उदाहरण नंबर 13 इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में आता है बहुत बार। f(x) = e⁻(1/x² sin 1/x, x not = 0, x बराबर 0 पे 0 और x बराबर 0 पर अवकलनता की अपने को जांच करनी है, ठीक है ना, जांच करनी है। तो देखो सबसे पहले अपने इस सवाल को करेंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वही चेक करना है अपने को। सबसे पहले मैं निकालता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बटा में कितना आएगा h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h के लिए फंक्शन यही होगा, यहाँ पे e⁻−1 बटा h² है, तो देखो e⁻−1 बटा h², x की जगह पे h रख दो तो h² और साइन 1 बटा में h, माइनस f0 पे ये 0 आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बटा में कितना आ जाएगा h आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास आ गया, इसको बटा में ले आओ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको जब बटा में लेके जाओ तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ऊपर बचेगा साइन 1 बटा में h और h ये वाला और e⁻1 बटा में h², ठीक है। अब आपको बताया मैंने e⁻x का प्रसार बताया था, 1 + x + x² बटा 2 का फैक्टोरियल और x³ बटा 3 का फैक्टोरियल। e⁻−x का प्रसार होता है 1 - x
प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस एक्स क्यूब बटा 3 का फैक्टोरियल। ये प्रसार इसमें लगाएंगे। ई की पावर एक्स का पूरा का मान ये है, ई की पावर एक्स है वो 1 बटा एक्स स्क्वायर है, एक्स है जो, तो ये प्रसार अपने लगाएंगे। देखो डायरेक्ट अपने यहाँ पे नहीं कर सकते सवाल, ध्यान रखना, क्योंकि ये देखो अभी कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। एच की लिमिट रख दो तो ये अपने पास पॉसिबल नहीं है, -1 और 1 के बीच में। फिर यहाँ बनेगा 0, -1 और 1 की बटा में कोई परिमित मान देगा, ये 0, ये अनंत बन जाएगा। तो ये डायरेक्ट अपने एक बार बता नहीं सकते, सीधा अनंत बन गया तो ये अपने सीधा अनंत बनता है तो क्लियर नहीं होता। लेकिन अपने इसको हल करने के बाद में ही अपने देखेंगे, पहले डायरेक्ट नहीं बताना अपने को। तो इसको हल करेंगे, हल हो जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो ये साइन 1 बटा में h तो पड़ा है और ये h भी पड़ा है। इसमें आप जो प्रसार लगाओगे तो 1 प्लस x है 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल, मतलब h की पावर 4, इसकी स्क्वायर करोगे तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगी और बटा में 2 फैक्टोरियल ये आ जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार ये चलता जाएगा। इस h को जब आप अंदर गुणा करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर पड़ा है साइन 1 बटा में h, अंदर गुणा करोगे तो अपने पास बचेगा h प्लस 1 बटा h प्लस 1 बटा h की पावर 3 प्लस 1 बटा h की पावर 3 और बटा में 2 फैक्टोरियल, और इस प्रकार से चलता जाएगा। अब इसमें आप लिमिट लगा दो। जब आप इसमें लिमिट लगाओगे तो देखो ये जो मान देगा -1 और +1 के बीच में देगा, -1 से +1 के बीच वैल्यू, ऊपर वाला जो मान, क्योंकि अनंत है ये पॉसिबल नहीं है, -1 और 1 के बीच में मान देगा। नीचे देखो लिमिट लगाओगे 0 अनंत 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 प्लस अनंत 0 प्लस अनंत प्लस अनंत, तो ये बन जाएगा अनंत। अब -1 और +1 के बीच में कोई वैल्यू आप जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, -1 2 3, मतलब -1 और 1 के बीच में आपने 1 भी ले सकते हो, 1 बटा 2 भी ले सकते हो। बेटा में अनंत बन गया तो अपने पास डायरेक्ट पता लग गया कि इसका मान कितना आएगा 0, क्योंकि 1 बटा में अनंत 0, 2 बटा में मतलब कोई संख्या -1 के बीच में कोई संख्या बटा में अनंत, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0। अब -1 के बीच में 0 भी आ सकता था, तो सीधा आपने डायरेक्ट ऊपर 0 आ गया तो डायरेक्ट 0 बटा में अनंत 0 लिख सकते हैं। इसका मान कितना आ जाएगा 0। कोई संख्या बटा में नीचे अनंत हो तो उसका मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है, 0 बटा 0 अनिर्धारण रूप होता है, क्योंकि वो अपने क्या करते हैं बीएल हॉस्पिटल नेम लगाते हैं। तो इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। बटा में कोई संख्या है तो डायरेक्ट अपने क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो अपने निकालते हैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h बटा में माइनस f0 बटा में माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h के लिए फंक्शन यही आएगा। माइनस h रखोगे तो वापस वही बनने वाला e की पावर -1 बटा एक्स स्क्वायर, और देखो यहाँ अपने पास -h रखोगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा बस, और वो क्या आएगा साइन 1 बटा में h, क्योंकि देखो यहाँ पे -h रखोगे आप 0 -h तो -h साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस आ जाएगा बाहर साइन 1 बटा में h, और बटा में कितना है -h। ये f0 जो है वो अपने पास क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, ये माइनस से माइनस कट गया। अब देखो वही सवाल बन गया, ये रहा e की पावर -1 बटा एच स्क्वायर, e की पावर -1 बटा एच स्क्वायर, साइन 1 बटा h साइन 1 बटा h, और ये रहा h। तो ये सेम सवाल यहाँ उतारना है बस। तो दोनों मान, इसका मान भी ये सेम टू सेम उतारना है, इसका मान भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों मान बराबर आ गए। अतः यह x बराबर 0 पर अवकलनीय है। देखो डायरेक्ट लिमिट लगा दे तो ये अनंत बन रहा था, अवकलन नहीं था, डायरेक्ट हमने बता देते, लेकिन अपने को सॉल्व करना है। e की पावर वाले जब भी सवाल होते हैं उनमें प्रसार लगाएं और उसे पूरा हल करें, उसको मतलब थोड़ा ड्राइव करके देखें, डायरेक्ट लिमिट नहीं लगानी होती है इन सवालों में। ठीक है, ये बराबर आएंगे, ये सेम सवाल यहाँ तक, इतना सवाल यहाँ उतारना है। ठीक है।